हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, माय ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत मस्त हैं। सो जय माँ काली, ओम ग्रीम कालिकाय नमः। मैं हूँ काजल, आपके लिए एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। वो है कैप्रिकॉर्न के लिए, ठीक है, मकर राशि के लिए। देखेंगे कि जून 2026 आपका कैसा रहने वाला है। एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि ये जनरल प्रेडिक्शन है। सो मे बी आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें ना भी करें। तो जो आपसे रेजोनेट करे आप उसी को रखिएगा, बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा विदाउट एनी नेगेटिव कमेंट्स, ओके। क्योंकि इससे आप ही की एनर्जी ब्लॉक होती हैं और आप ही का माइंड खराब होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए जून 2026 क्या कुछ होने वाला है। ओह क्या बात है, आपके लिए इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। सो कुछ तो है जो बहुत बड़ा होने वाला है। हाँ, एक सेकेंड, ये कार्ड आ गया है तो ले लेते हैं। ओहो, किसी का बहुत दिल से वेट कर रहे हैं आप। 4 ऑफ वाटर, ये दोनों कार्ड एक साथ ही आए हैं। 4 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ वाटर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा आजकल, है ना, ऐसा दिख रहा है। एंड वाटर 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 अर्थ का कार्ड सिर्फ एक है यहाँ पे। यस, आपको 444 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। ये 4 वाली एनर्जी, ओ माय गॉड, आपके टॉप की एनर्जी पर भी 4 ऑफ एयर है। यस, सो यहाँ पे मैं आपके किंग ऑफ वाटर सबसे पहला कार्ड है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अंडरस्टैंडिंग किसी के साथ, ठीक है। और किसी के आई थिंक कि आप में से बहुत से लोग यहाँ पे किसी पे विश्वास करना चाहते हैं, और मे बी कि किसी ने आपका दिल तोड़ा है, या फिर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। इन 3 सिचुएशन में से कुछ भी हो सकता है। जो मुझे रिसीव हो रहा है मैसेज वो मैं आपको दे रही हूँ। तो यहाँ पे ना आप किसी के लिए बहुत पैशनेट हो रहे हो। मुझे ये चाहिए, मुझे उसको प्रपोज करना है, मुझे उसके साथ ही रहना है, वो इंसान मेरे लिए बना है। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उस इंसान के लिए, आप सब कुछ देने के लिए रेडी हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके इमोशंस बहुत दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 ऑफ वाटर का दिखाई दे रहा है डिस्ट्रैक्शन। आप अपने गोल से भटक रहे हैं, ठीक है। आपको वो समझ नहीं आ रहा है, बहुत सी चीज़ों में आप आपका ध्यान भटक चुका है, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट कार्ड को देख के कि आप में से बहुत से लोगों का पहले कई बार दिल टूट चुका है, कई बार आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो इसी वजह से आप बहुत उतावले रहते हैं कि मुझे अब कोई मिल जाए, बस हमेशा के लिए मिल जाए। तो यहाँ पे आप बहुत सोच विचार कर रहे हैं, किसी का बहुत दिल से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी दी भी जा रही है, आप उसमें बहुत दिमाग लगा रहे हैं अपना। तो जून का महीना आपके लिए कुछ ऐसा होने वाला है कि आप किसी का वेट करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी भी रिसीव होगी, या फिर कोई पर्सन आपके पास आएगा भी, तब भी आप उसमें बहुत ज़्यादा नुक्स वगैरह निकाल सकते हैं मन ही मन में। तो आपका रिएक्शन कुछ खास नहीं दिख रहा है मुझे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप किसी चीज़ की तैयारी में हैं। आप अगेन किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी ब्लॉकेज आपके माइंड में है। आपकी एनर्जी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन ब्लॉकेज यहाँ पे माइंड की दिख रही है, ओवर थिंकिंग की दिख रही है। बहुत ज़्यादा एकदम से ओवरफ्लो एनर्जी दिख रही है कि या तो एकदम से ओवरफ्लो कर देंगे, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपको जज कर लेगा कि ये इंसान सही नहीं है, टॉक्सिक इंसान है, ठीक है। और या फिर आप एकदम से शक करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपके काम बिगड़ सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशन बेकार हो सकता है, ओके। कंट्रोल बहुत करते हैं आप चीज़ों को, कि आपके कंट्रोल में रहे, हमेशा आप कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं, गो विथ फ्लो नहीं रहना चाहते हैं, कंट्रोल में है। एस ऑफ वाटर यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे इमोशंस, रिलेशनशिप एंड इंट्यूशन, इन सब फेज को क्रॉस करके आप पहुँचेंगे एस ऑफ वाटर तक, एक नई बिगनिंग पर, ठीक है, एक न्यू इमोशनल बिगनिंग। तो यहाँ पे कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। आपको आपकी ये सब चीज़ें जानकर समझकर ही वो आपकी तरफ आगे बढ़ेगा, आपको सोच समझकर ही प्रपोज करेगा, आपकी तरफ कदम बढ़ाएगा, ठीक है। रिलेशनशिप आपकी या तो इम्प्रूव होगी, या तो नई रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है। आपकी इंट्यूशन, यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट पावर देगी कि आप समझ सकें कि क्या आपके लिए सही है, और सही सामने वाला पर्सन अच्छा है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। चलिए और देखते हैं और क्या है आप लोगों के लिए जून 2026 में फॉर कैप्रिकॉर्न। 5 ऑफ अर्थ यहाँ पे दिख रहा है, चिंताएं हैं पैसे को लेकर, और थोड़ा सा पैसे को सावधानी से खर्च कीजिएगा जून में, ठीक है। यहाँ पे सावधानी रखिएगा, और किसी को पैसा देते हुए तो बहुत ज़्यादा सोचिएगा,
और कहीं पे बेकार की चीज़ों में पैसा नहीं लगाना, आपको इन्वेस्ट करने से बचना है। यहाँ पे चैलेंजेस, क्या बात है कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जो आप इतने चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किसी के लिए बड़े ही उतावले बैठे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, और कोई पर्सन आ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियली भी मुझे सही नहीं लग रहा है चीज़ें। तो क्या ये जून का महीना आपके लिए बहुत चैलेंजेस भरा हो सकता है। और ये यहाँ पे द मून, यस, इंट्यूशन एंड इल्यूजन एंड रिवेल्यूशन, द व्हील। वाओ, एक कार्ड तो अच्छा है। टॉप की एनर्जी पे अगेन 4 ऑफ एयर आया है। इसका मतलब ये है कि अगर टॉप की एनर्जी बार बार आपको 4 ऑफ एयर दिखा रही है तो इट्स मीन कि आपको कुछ चीज़ें सरेंडर करनी है, कुछ चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ से निकालना है, छोड़ना है कि जो होगा यूनिवर्स करेंगे, मेरे ईस्ट करेंगे, मेरे आराध्य कर लेंगे, और कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं करनी है क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं और अगर हम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे हाथ से बहुत बुरे तरीके से निकल जाती हैं और कुछ भी चीज़ें सेटल नहीं हो पाती। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ के खड़ी हो जाती हैं, फिर हम उनको संभाल भी नहीं सकते हैं इतने बुरे तरीके से। तो यहाँ पे आपको पैसा ध्यान से खर्च करना है, पैसा किसी को देना नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है। अगर आप जून के मंथ में किसी को पैसा दे देंगे तो वो फंस जाएगा, निकलेगा नहीं, फिर आएगा नहीं वहाँ से पैसा। ओके, 7 ऑफ फायर दिख रहा है। आप चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने रिलेशंस में, अपने इमोशंस में। आपकी ओवर थिंकिंग आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, या फिर ये आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं और शायद आप में से बहुत से लोग यहाँ पे लव मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे। ठीक है, और द मून दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई है जो आपको चीज़ें सही से समझने नहीं देता है, कोई थर्ड पर्सन है जो आपके बीच में आग लगाने वाला काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, इल्यूजन से बाहर आना है, मीठी मीठी बातों पे नहीं जाना है कि सामने वाला मीठी मीठी बातें कर रहा है तो वो आपके लिए आपके फेवर में है। नहीं, ऐसा नहीं है। और शायद मेरा समझाने का तरीका, मेरी लैंग्वेज थोड़ी अटपटी आपको लग रही होगी, बट रियल जो है मैं वही बता रही हूँ। बिल्कुल मैं घुस चुकी हूँ आपके कार्ड्स में, आपकी एनर्जीज में और आपकी रीडिंग में। ठीक है, तो जो अभी फ़िलहाल निकल रहा है उसको रिसीव कर लीजिए। एंड इंट्यूशन यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे डिवाइन आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो समझाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस इंसान को आपकी लाइफ से बाहर निकालना है। आपको समझाना है कि ये इंसान आपकी लाइफ को टॉक्सिक कर रहा है, आपकी लाइफ में किसी को एंटर नहीं होने दे रहा, आपके दिमाग को ख़राब कर रहा है। ठीक है, तो इस इल्यूजन से आपको बाहर आना है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। इसके बाद द मून। जब आपको आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, इन सब चैलेंजेस को फेस कर चुके होंगे, तो आपके जून में आपका व्हील जाग रहा है। इसका मतलब आपका फॉर्चून अपनी पीक पर होगा। लास्ट में बोल सकते हैं हम इसको कि जून का जो लास्ट होगा ना, जून के लास्ट के कुछ दिन, जैसे कि 4 to 5 डेज़, ठीक है, इनमें आपको समझ आने लगेगा कि यस, अब चीज़ें मेरे फेवर में जा रही हैं और अब वो रिपीटेड चीज़ें नहीं हो रही है कि मुझे छोड़ के जा रहा है कोई। तो जो ये पर्सन है ना, ये आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाएगा। या तो इसके रिश्ते आपके लिए आएंगे, या आप इसको खुद सर्च कर रहे हो, या ये जो पर्सन है ये आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अंदर तक जानता है इस वजह से, और ये यहाँ पे आपका लक जागेगा, आपकी प्रोग्रेस होगी काम में, एंड आपकी लाइफ में प्रॉपर तरीके से चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी देखते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या बोल रही है आपकी जून 2026 फॉर कैप्रिकॉर्न। थर्ड चक्रा, गोडेस ऑफ द मून एंड डोर टू स्पिरिट्स, यस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। इस महीने जून 2026 में आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। आप बहुत स्ट्रेंथ वाले इंसान हो जाएंगे कि आपके अंदर हिम्मत जाग जाएगी कि आप सामने वाले इंसान को बोल सके कि तू गलत है और तू यहाँ गलती कर रहा है। तो आई थिंक आप बोल नहीं पाते होंगे। ठीक है, थर्ड चक्रा आपका दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत बढ़ने वाली है। आप बहुत पावरफुल होने वाले हैं, अपने आप को बहुत पावरफुल फील करेंगे आप, कि आप हर तरीके से, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पीक पर होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करेंगी। और ये जो एनर्जी है, ये जो ओवरफ्लो, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके लिए साइड इफ़ेक्ट पैदा करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा और बहुत पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, तो आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। आपके जो भी काम होंगे रुके हुए, आप उनको ये नहीं सोचेंगे कि कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, टालेंगे नहीं, उस काम को करेंगे। ठीक है, तो ये वाली एनर्जीज दिख रही हैं और एक गोल्डन टाइम आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत हैप्पी रहेंगे और ये जो चीज़ें होंगी वो आपकी इसी जज्बे की वजह से, इसी हिम्मत की वजह से होगी। ठीक है, गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके लिए चीज़ें बदलेंगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है और आपकी जो भी विश है वो भी जल्दी ही पूरी होगी। ठीक है,
डोर टू स्पिरिट्स, यहाँ पे आपके जो भी गाइडेंस एंजल्स हैं, जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी आपको हर एक चीज़ में पहले से ही बताते हैं, पहले से ही समझाते हैं, आपके पितृ हैं, पूर्वज हैं, आपके इष्ट, आपके आराध्य जो भी हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा गाइडेंस देंगे और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रिसीव होंगी। ठीक है, तो बार बार आप देखेंगे और ये जो वाइट बर्ड आता है इससे तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मेरा पर्सनल फेवरेट है ये। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी एनर्जी है कि आप बहुत सारी गाइडेंस लेंगे और बहुत सारी गाइडेंस आपको मिलेंगी। मे बी कि आपको कोई मेंटोर मिले, ठीक है, जो आपको समझाए, जो आपके इन इमोशंस, जो ये अप्स एंड डाउन चलता रहता है, उससे बाहर निकाले। ठीक है, सो यहाँ से मोनोलॉजी से देखते हैं आपके लिए क्या है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, you are very close to your achieve, you are very close to achieve your goal। ठीक है, hold your vision, अपने सपनों को, एक सेकेंड, वन मोर कार्ड, what do you need to release। आई थिंक आप में से बहुत, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, आपके जो भी सपने हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, ताकि आप बहुत सोच समझ के एक प्लान बनाइए, सब चीज़ों को लिखिए, नोट डाउन करिए, उसके बाद ही वो जो भी कुछ नया करना चाहते हैं उसको स्टार्ट कीजिए। ये टॉप की एनर्जी है, जिसके लिए भी रेजोनेट करे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इसका मतलब आपको एक्शन की ज़रूरत है। ये देखिए, यहाँ पे भी आप एक्शन ले रहे हैं, तो आपको ना, मतलब अब अपने लिए एक्शन लीजिए, अब अपने लिए बोलिए, अब अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए अच्छे तरीके से, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कीजिए। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है आपसे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। इसका मतलब है आप अपने गोल के बहुत करीब हैं, या तो आप किसी पर्सन को पसंद करते हैं, वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, या आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये वाला आपका गोल हो सकता है, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग आई है, तो ऐसा हो सकता है। और आपकी कोई बड़ी विश थी, वो पूरी हो सकती है। एंड होल्ड योर विज़न, अपने सपने, जो भी आपके सपने हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, और आपके सपनों को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं कि मैं इनको स्टार्ट कैसे करूँ। तो पहले तो एक प्रैक्टिकल प्लान बनाइए, लिखिए अच्छे तरीके से, उसके बाद ही अपने इन सपनों पर काम करिएगा। और अपने सपनों को कभी भूलना नहीं है, इनको पकड़ के रखिए कि मुझे यही करना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ से क्या निकालना है और क्या रखना है। तो इन सब चीज़ों को आपको समझना है अपनी इंट्यूशन से। ओके, और आपकी इंट्यूशन दिख भी रही है कि बहुत हाई रहेगी, एंड यहाँ से भी हम गाइडेंस लेंगे, बिकॉज ये मंथली रीडिंग है और यहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ से गाइडेंस लेंगे आपके लिए फॉर कैप्रिकॉर्न जून 2026। फॉर कैप्रिकॉर्न, प्रिजर्व, पोशन, रेन, क्लींजिंग, प्यूरिफिकेशन एंड हाइड्रेशन। गर्मियाँ आ रही हैं, सो आप में से बहुत से लोगों की आई थिंक यहाँ पे हेल्थ ख़राब थी, तो वो मैं ठीक होते हुए देख रही हूँ। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि खूब सारा पानी पीजिए। ठीक है, पानी आपको बहुत पीना है। ओके, एंड एंडिंग विंटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिजर्व दिखाई दे रहा है। आप बहुत सी चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं, बताते नहीं हैं किसी को, तो बताना सीखिए। ओके, और चीज़ों को प्रिजर्व इतनी मत करिए कि आप कूड़े कचरे को भी प्रिजर्व करके रखते हैं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि अगर कोई चीज़ ख़राब होगी उसमें से बहुत सी चीज़ों को निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारी कोई शर्ट ख़राब हो गई है, तो उसमें से बटनों को निकाल लेंगे और उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, भले ही वो कभी काम ना आए। ठीक है, आई थिंक एंड मैं मानती हूँ कि वो काम आ जाते हैं, लेकिन मतलब मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अदर भी हो सकती हैं जो कभी काम आती ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है वाटर बॉटल जो होती हैं उनको इकट्ठा करने की, जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलें आती हैं, तो इतनी बोतलें इकट्ठी करने का क्या मतलब है। सो मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आई डोंट नो कि आपको कैसा लगेगा। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे इतना प्रिजर्व नहीं करना है चीज़ों को कि आपके वो काम की भी ना रहें और कूड़ा कचरा इकट्ठा होता चला जाए। ठीक है ना, सो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे आपकी एम्पावरमेंट, मतलब आपको खुद से ही खुद के फैसले लेने होंगे ही, ये ज़रूरी है। ठीक है, आपको खुद के फैसले खुद लेने हैं, दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। ओके, एंड रेन, यहाँ पे क्लिनजिंग दिखाई दे रही है, प्यूरिफिकेशन दिखाई दे रही है, हाइड्रेशन दिखाई दे रही है। आई थिंक आपके बॉडी में जो है पानी का लेवल कम है, पानी की कमी है, तो आपको पानी पीते रहना है। क्लिनजिंग है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन है। आपको आप में से बहुत से लोग डेली नहीं नहाते हो, तो प्लीज़ नहाना स्टार्ट कीजिए। ओके, एंड क्लिनजिंग है, यहाँ पे आपकी एनर्जी की क्लिनजिंग है, और जब भी बारिश आए आप उसमें नहाना ज़रूर, बड़ा ही बेटर फील करेंगे आप। ओके, जो रिसीव हो रहा है ना वो दे रही हूँ मैसेज। एंड प्योरीफिकेशन है आपकी एनर्जी का, कि आप प्योर हो रहे हैं, आपकी एनर्जी प्योर हो रही है, और टॉक्सिक इंसानों के बीच में आपको नहीं बैठना है, फालतू की बकवास किसी की सुननी नहीं है।
ओके अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है। विंटर एंड एंडिंग रिसर्चिंग रिफ्लेक्शन, यहाँ पे जो आने वाले विंटर होंगे ना आपके लिए वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें एंड होंगी और बहुत सी चीज़ें न्यू स्टार्ट हो जाएंगी। तो जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी, तो वो आई थिंक कि विंटर में वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो रिसर्चिंग आप जिस भी एक सेकेंड, रिचार्जिंग है ये, रिसर्चिंग नहीं है रिचार्जिंग मतलब आप रिचार्ज हो जाएंगे, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा। एंड ये विंटर जो होंगे इसमें आप एक अलग ही एनर्जी में एंटर करेंगे। तो आपके आने वाले जो विंटर होंगे वो बहुत 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 लकी होने वाले हैं आपके लिए। एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप चीज़ों को और गहराई से और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो वो आने वाले विंटर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। एक ही कार्ड है इसमें तो ज़्यादा है नहीं। ओके एंड यहाँ से कैप्रिकॉर्न आपके लिए देखते हैं जून 2026 के लिए गाइडेंस, उसके बाद इनको एंड करेंगे। जय माँ काली। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, हेल्पफुल पीपल, नो का कार्ड है। आई डोंट नो ये नो किस लिए है। ठीक है, सो आई थिंक ये ओवर थिंकिंग के लिए नो है। चलिए यहाँ से मैं चेक करती हूँ एक बार ये नो किस लिए है, मुझे बताइए यूनिवर्स ये नो किस लिए है। 6 ऑफ कप है, पुरानी यादों में आपको ज़्यादा नहीं रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ओके सो ये है नो के लिए। तो आपकी आई थिंक आपकी जो ये ओवर थिंकिंग है ये आपकी एनर्जी को स्टक करती है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपकी सिचुएशन जो भी है, जिस भी सिचुएशन को आप अभी डील कर रहे हैं वो सिचुएशन यहाँ पे इम्प्रूव होगी, और जिसके बारे में भी आपके माइंड में जो भी चल रहा है तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है कि अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, वो सिचुएशन ख़त्म भी हो जाएगी और एक अच्छा सॉल्यूशन आपको उसका देखने को मिलेगा। हेल्पफुल पीपल, जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है उनकी मदद ज़रूर करिएगा, क्योंकि जून 2026 आपके स्ट्रगल फेज़ का एक मंथ होने वाला है और यहाँ पे आप स्ट्रगल भी करेंगे तो रिसीव भी करेंगे। एंड यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी बहुत सारी हैं कि एक एंडिंग हो रही है, दूसरों से आपको बातें शेयर भी करनी है और किसी का वेट भी कर रहे हैं, कोई आ भी रहा है आपकी तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें इस महीने में आपके लिए बदलेंगी, तो यहाँ पे आपको भी थोड़ा बदलना होगा। ओके सो अपने आप को बदलिए, अपनी एनर्जी के फ्लो में रहिए एंड नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए। ठीक है, एंड पानी खूब ज़्यादा पीना है क्योंकि गर्मियाँ हैं और आपकी हेल्थ में भी ख़राब हो जाए अगर आप पानी ना पिए, तो वर्कलोड इतना नहीं लेना है। ओके सो ये मेरी तरफ से गाइडेंस थी एंड आपके कार्ड्स में भी आई है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई थिंक कि आप लोगों से रेजोनेट की होंगी। एंड अगर आपसे कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए तो रिवॉर्ड है। ओके एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच। जय माँ काली। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।